बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। दानिश साहब, आप बताएं क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ आपकी एक प्रेडिक्शन से करना है। आपने आज से 2 रोज़ कबल मेरे प्रोग्राम में ये प्रेडिक्शन की थी। आपने बताया था कि इस जंग में अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है कि उसका मैं क्लिप नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा। नाज़रीन, ये क्लिप लाइव फरमाएँ। ईरान का नुकसान हुआ है तो वो छोड़ेगा नहीं। वो जब रिटेलिएट करेगा तो अगले जो दुश्मन है उनके, उनको भी अच्छा खासा नुकसान होगा। जी, तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया सर के एग्ज़ैक्ट वर्ड्स से कि इस जंग में अमेरिका का भारी नुकसान दिखाई दे रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले खुर्म शहर 4 मिसाइल उसको इसराइल की तरफ दाग दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसने इसराइल में बड़े पैमाने पे नुकसान पहुँचाया है। इसके अलावा एक अहम खबर ये है, ईरानी फ़ौज ने ये दावा किया है कि उन्होंने अमरीकी F-15 जो फाइटर जेट है उसको गिरा दिया है, क्रैश करवा दिया है। जी, सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि अमेरिका को इस जंग में भारी नुकसान होगा, लेकिन अब यूँ महसूस होता है कि अमेरिका इस जंग से पीछे हट रहा है। कांग्रेस में भी बिल पेश किया गया, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम इनको अब अंजाम तक पहुँचाएँगे। क्या वाक़ई ईरान इस जंग को अंजाम तक पहुँचा पाएगा या फिर अमेरिका बाजी ले जाएगा? आपके पास एक मिसाल है सर, वो शहद की मक्खियों के छत्ते में अगर गलती से उसके करीब भी चले जाओ या उसमें हाथ डाल दो तो वो छोड़ती नहीं है, आपको ही भागना पड़ता है। तो ये बिल्कुल मिसाल वैसे ही है, नो डाउट। वो मक्खियाँ होती छोटी हैं लेकिन उनकी जो एक टेक्नीक होती है अटैक करने की, तो कोई भी जानवर, इंसान जो भी होता है वो भागता है या अपने आप की जान बचाता है। तो मैं उससे जो है मिसाल देना चाहता हूँ, लेकिन अगर अमेरिका भी भागना चाहे तो वो इतनी जल्दी नहीं भाग सकता, क्योंकि जो स्टार्स लगे हुए हैं वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं अभी। इनमें इम्प्रूवमेंट मैंने बताया हुआ है पहले भी, आपको 14 तारीख के बाद से आएगी। लेकिन सिर्फ डर ये है कि 14 तारीख से पहले, जैसे ये जंग की पेस चल रही है, जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहे हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया था, बहुत से वीलॉग में बोल चुका हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सब कुछ जो होगा 3 मार्च के बाद होगा, कि खुदा ना खास्ता ईरान या कोई और दूसरे ममालिक एक दूसरे के साथ आमने सामने आने शुरू हो जाएंगे, जैसे मिडिल ईस्ट के ममालिक। तो वो सब चीजें, एक्शन जो है 3 तारीख से पहले ही हो गया था। लेकिन आने वाले दिन, जैसे मैं बता रहा हूँ, स्पेशली जैसे ही मून 8 तारीख को ट्रांजिट करेगा स्कॉर्पियो में, ये और भी ज्यादा टेंस सिचुएशन बनाना शुरू कर देगा। और स्कॉर्पियो में नॉर्मली जैसे मार्स के साइन में जब मून जाता है तो वो डिप्लीटेड हो जाता है, और जो लॉजिक का प्लैनेट है मरकरी वो भी रेट्रोग्रेड है। तो सिचुएशन मुझे 8 तारीख से मजीद डिफिकल्ट और खतरनाक नजर आ रही है। तो अभी तो आप ये सुन रहे हैं छोटी छोटी बात, F-35 गिर गया, F-15 गिर गया, वॉट एवर। लेकिन आने वाले दिनों में एक्चुअली न्यूज में आगे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है मेरी नजर में। ये एक नॉर्मल चीज है जंग के सिनेरियो। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ी खबर ये है कि गुज़श्ता 6 रोज़ में ईरान को इस जंग में जो नुकसान हुआ है, वो बताया जा रहा है $3 अरब का नुकसान हुआ है। जबकि कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें तख़मीना लगाया गया है कि इस जंग में कितना नुकसान हो सकता है अमेरिका को, तो बताया जा रहा है $310 बिलियन अमेरिका को नुकसान हो सकता है। क्योंकि उनके जो फाइटर जेट्स हैं, उनके जो बहरी जहाज़ हैं, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी मुईशत जो है वो ज़्यादा बड़ी है और जो जितना बड़ा होता है उसको उतना नुकसान होता है। सर, आप क्या देख रहे हैं? ये तो फाइनेंशियल रिपोर्ट बता रही है ना कि इतना नुकसान होगा, कि $310 बिलियन का नुकसान होगा। आप क्या देख रहे हैं? पूरी दुनिया समेत अमेरिका को कितना फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है 2026 में? सर, इतना नुकसान हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको रिसेशन की आवाज़ें आने वाली हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, मेरे पास नंबर तो नहीं चार्ट में नज़र आते, लेकिन इतना नुकसान ज़रूर होगा कि ये जो आप बिलियन की बात कर रहे हैं, ट्रिलियंस में आराम से जाएगा। ये बिलियन में तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अमेरिका अपनी सुपर पावर को डगमगाते हुए दिखेगा। वैसे तो डगमगा रही है, लेकिन वो दिखेगा वो। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आपको कंटिन्यूअसली एक ही बात 1 डेढ़ महीने से बोल रहा था, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत शूट अप करेंगे, और आज देख लें आप कहाँ पहुंच गए हो। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ी खबर ये है कि इराक और कंबोडिया समेत टोटल 7 ममालिक बताए जा रहे हैं, छोटे ममालिक हैं, जिनमें मुकम्मल ब्लैकआउट हो चुका है और वहाँ पे बिजली की एक जिसको कह सकते हैं एक रमक तक मौजूद नहीं है।
वहाँ पे शहरों में अंधेरा है इस वक्त और लोग खौफो हरास का शिकार हैं। सर ये ब्लैकआउट आप कितने बड़े पैमाने पे देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ 7 ममालिक तक महदूद रहेगा? क्योंकि ये तो गरीब ममालिक थे, यहाँ पे ब्लैकआउट होना ही था, क्योंकि यहाँ पे ऑयल की जो तरसील है वो रुक चुकी है। जी, लेकिन आप ये बताएँ कि ये कितने बड़े पैमाने पे ब्लैकआउट हो सकता है? सर ये ज़ायके के हिसाब से ब्लैकआउट देखना, मैं आपको बिल्कुल सीधी-सी बात करूँ, आप किसी के पास जाएँगे साफ़-सी बात है अगर वो आपको अ, बेवकूफ़ बनाना चाहे तो वो ये भी बोलेगा ब्लैकआउट हो जाएगा, लाइट आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी एक डिफरेंट वे में चलती है। इस तरह की प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मिडल ईस्ट और जो रीजन है वेस्ट के, वो बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है? अब डिस्टर्बेंस में किसी तरह की डिस्टर्बेंस हो सकती है। रीजनल डिस्टर्बेंस में सबसे पहले जंग की डिस्टर्बेंस नज़र आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और अब उस ऑयल की बात करें जिसकी कमी आने वाली है, तो वो उससे भी दुनिया में बहुत ज़्यादा असरात आने वाले हैं। तो ये कुल मिला के इस तरह के सिनेरियो एस्ट्रोलॉजी में नज़र आते हैं। लेकिन ये ब्लैकआउट हो जाना, ये इस तरह से ज़रा पॉसिबल कम है। होती हैं लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप उसको एंटिसिपेट करें या उसके ऊपर प्रेडिक्शन दें। ओके सर। अच्छा सर, यूक्रेन के हवाले से हम कई महीनों से बल्कि कई सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, उस पे गुफ्तगू भी कर रहे हैं। लेकिन सर आज एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है। जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने ऑफ़र किया है गल्फ़ कंट्रीज़ को कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, ईरानी मिसाइल्स को रोकने के लिए और उनके ड्रोन्स को रोकने के लिए। हालाँकि वो रूसी जो ड्रोन्स हैं उनको तो अभी तक नहीं रोक सके, उन्होंने ऑफ़र किया है। आपने सर ये प्रेडिक्शन की थी कि मुझे और ममालिक भी इस जंग में कूदते या शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब भी शामिल हो चुका है। लेबनान भी शामिल हो चुका है, वहाँ पे इस वक़्त तक 70 लोग जो हैं वो जाँ बाँग हो चुके हैं। इराक भी इस जंग में शामिल हो चुका है और इराक ने इराक की जो प्रॉक्सीज़ हैं, उसके ज़रिए कुछ अफ़वाज जो है ईरान में दाखिल हो चुकी हैं। लेकिन सर सवाल जो है मेन वो यही है कि कितने ममालिक आपको दिखाई दे रहे हैं? ऐसे मिडल ईस्ट के भी बता दें, गल्फ़ कंट्रीज़ के भी और यूरोपीय ममालिक के भी, क्योंकि यूरोपीय ममालिक का भी आज एक इजलास हुआ था गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ मिलके, जिसमें ईरान के जो हमले हैं उनकी मज़म्मत की गई थी। हालाँकि मज़म्मत तो अमेरिका के हमलों की करनी चाहिए थी। आप क्या देख रहे हैं? क्या ये यूरोप तक और एशियन कंट्रीज़ तक भी ये जंग फैल सकती है या इसका जो फैलाव है वो महदूद रहेगा? इस हवाले से ज़रा क्लैरिटी दें। देखिए, अभी अगर आप किसी से भी बात करेंगे, कोई भी एक नॉर्मल आदमी होगा तो उसको यही डर होगा कि जंग फैलने वाली है, हम तीसरी जंग-ए-अज़ीम में जा रहे हैं। जबकि मेरे जो व्यूज़ हैं एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट को देख के मुझे नहीं लगता कि ये तीसरी जंग-ए-अज़ीम है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। ये जो एक्सपेंड हो रही है, ये मैक्सिमम एक्सपेंड जो मैं आपको बता चुका हूँ 14 तारीख तक होगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं कूल डाउन होना शुरू होंगी, किसी तरह की कोई ऐसी सेटलमेंट के प्रोसेस बनेंगे, जिससे ये जो आग इतनी भड़क गई है, उसमें कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस आपने हमारे साथ शेयर की। प्रोग्राम का इख्तिताम इस दुआ, इस उम्मीद और इस यकीन के साथ करेंगे कि पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए, ईरान के लिए, ख़ास तौर पर हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हर आइंदा आने वाला दिन अच्छा हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।